अब आपको दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाला भारतीय सेना का हाई जोश दिखाने जा रहे हैं हम। 26 जनवरी करीब है, 4 दिन बाद देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। उस दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य को दुनिया देखेगी। हर साल की तरह यह परेड सफल बनाने के लिए तैयारियां जबरदस्त हैं। कर्तव्य पथ से सैनिकों के कई साहसिक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल वीडियो है जिसमें सेना का जोश 7वें आसमान पर है। इस वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर एक मंच पर हो रही है। देश के जवानों का एक ग्रुप हाथ में राइफल लेकर कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये सभी सैनिक वायरल बॉय धूम के मीम सॉन्ग प्यार न किया तो क्या किया के को गा रहे हैं। हमें पता चला है कि ये सभी सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते से जुड़े हैं। इस गाने को गाकर रिपब्लिक डे की जोरदार रिहर्सल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाला दूसरा वीडियो देखिए, क्या बात है। 21 तोपों की सलामी देने का अभ्यास किया जा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये कुल 8 गन है जो कि 52 सेकंड में 21 गोले दागेंगे। ये ब्रिटिश 25 पाउंडर गनों की जगह ले रही हैं, जो मेक इन इंडिया की सफल कहानी कह रही हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि यही तोपें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों के विरुद्ध कामयाब रही थी। अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग जो की गई थी। 105 mm लाइट फील्ड गन की पावर यह है कि ये 1-2 स्वदेशी है और रेंज करीब 17.5 किलोमीटर प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकती है। जहां तक गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी की बात है तो ये एक टाइम क्रिटिकल प्रोसेस है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सलामी और राष्ट्रगान के साथ पूरी तरह मिलकर की जाती है। यानी चारों बातों का एक साथ होना जरूरी है। टाइमिंग, आपको बता दें कि यह परंपरा 26 जनवरी 1950 से लागू है। इंडिया आफ्टर गांधी किताब में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। इसके बाद 3 राउंड में 21 तोपों की सलामी दी गई। चूंकि राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होता है, झंडा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान शुरू होता है और तभी बैकग्राउंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 77वें गणतंत्र दिवस पर जहां एक तरफ पहली बार लाइट फील्ड गन के पराक्रमी दर्शन होंगे, वहीं पहली बार दुनिया भारत की हाइपरसोनिक ताकत भी देखेगी। यह हथियार भी पूरी तरह स्वदेशी है, अचूक है और पाकिस्तान में ब्रह्मोस की तरह तबाही मचाने के लिए काफी है। 3, 2, 1, नाउ। डीआरडीओ निर्मित यही वो घातक मिसाइल है जिसकी चर्चा इस समय इस्लामाबाद और बीजिंग तक हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है। अचूक और तूफानी रफ्तार के साथ दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार करती है। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार इसके पराक्रमी दर्शन दुनिया करेगी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस लंबी दूरी की मिसाइल को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया है। अब इसकी शक्ति भी जान लीजिए। पहली बात, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ध्वनि की गति से कई गुना अधिक की स्पीड है। दूसरी बात, चूंकि यह हाइपरसोनिक है तो दुश्मन के रडार न तो इससे पकड़ सकते हैं न ही ट्रैक कर सकते हैं। तीसरी बात, मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक ये दुश्मन को टारगेट कर सकती है। चौथी बात, अलग अलग पेलोड ले जाकर ये दुश्मन की तबाही सुनिश्चित करेगी। और पांचवी बात, ये एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है तो समुद्र में तैनात दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को ध्वस्त करने का दम रखेगी। सुपरसोनिक मतलब आवाज की स्पीड से ज्यादा, और अगर हाइपरसोनिक तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। दैट मींस 5 टाइम्स जो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना और उससे ज्यादा, मे बी 7, 10, 12, 14, 20, 22 इस तरह की बातें चल रही हैं। वो एक तो दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती, दूसरा उसके ऊपर अगर कोई काउंटर मेजर मिसाइल डाली भी जाए तो जब तक वो एक्ट करती है तब तक ये अपने टारगेट पर पहुंच जाती है।
डीआरडीओ इस समय हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बात जहां तक इस हाइपरसोनिक मिसाइल की है तो नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये मिसाइल हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान में खलबली मचाने के लिए पर्याप्त होगी। पाकिस्तान और चाइना के पास अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तोड़ नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी तरह की स्ट्राइक अगर इंडिया वहां करता है तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो मिसाइल्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना ज्यादा तेज जाकर स्ट्राइक करती हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया में मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और रूस के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इस मिसाइल की ताकत पाने के साथ ही भारत भी अब इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलकायदा के आतंकी रेहान की भी तलाश की जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है।